हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है। आप लोग देखने वाले टेक न्यूज़। स्वागत है आज की वीडियो। आज मैं करूंगा डिटेल पबजी रिव्यू हमारे Realme C25s का Infinix Note 11 से, और देखेंगे कि यहाँ पर पबजी के रिगार्डिंग कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है। बात करूँ दोनों की स्पेसिफिकेशन और प्राइस की, तो आपको Realme C25s 4GB 128GB के वेरिएंट में 28,500 ऑफिशियल प्राइस में है, लेकिन लोकल प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो ये फ़ोन अराउंड कुछ आपको 26,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट में आराम से देखने को मिल जाता है। बात करूँ इन्फिनिक्स नोट 11 की, तो ये फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में 29,000 रुपीज़ में 4GB 128GB के वेरिएंट में आता है, और 6GB 128GB के वेरिएंट 31,000 में है। लेकिन यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। 26,000 के राउंड अबाउट ये फ़ोन आपको 4GB 128GB आफ्टर डिस्काउंट 26,000 तक में आराम से मिल जाता है, और 6GB 128GB आपको कुछ 28,000 तक में भी आपको मार्केट में देखने को मिल जाता है। खैर, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बाकी बैटरी की स्पेसिफिकेशन बता दूँ कि हमारी जो Realme में 6000 mAh बैटरी है, जबकि इन्फिनिक्स जो है 5000 mAh बैटरी के साथ आता है। सो सबसे पहले मैं दोनों में आपको बैटरी दिखा दूँ। बैटरी यहाँ पर जो है वो कितनी है, आपको मैं बैटरी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो Realme में बैटरी है वो 82% है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, अब देख सकते हैं, फोकस सेटिंग कर लिया है। और हमारे जो इन्फिनिक्स की बैटरी है वो भी मेरे पास 92% बैटरी है। देख सकते हैं आप, 92% बैटरी है। सो यहाँ पर जो बैटरी है देखते हैं कि भाई वो कितनी ड्रेन होती है। इसके अलावा एंटूटू स्कोर भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों में, कि यहाँ पर हमें क्या एंटूटू स्कोर मिलता है दोनों में ही। तो MediaTek Helio G85 का चिपसेट है हमारे Realme C25s में, और यहाँ पर जो स्कोर करता है वो करता है 2,05,000 अराउंड। और हमारा जो Infinix Note 11 है, यहाँ पर आपको MediaTek Helio G88 का चिपसेट मिलता है। दोनों में आपको जो है MediaTek के हार्डवेयर मिलते हैं, और MediaTek Helio G88 के साथ ये फ़ोन जो स्कोर करता है वो कुछ 2,18,000 तक करता है। इसके अलावा मैं दिखा दूँ दोनों में ही जो यहाँ पर वाईफाई कनेक्टेड है वो PTCL BB है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी PTCL BB है और यहाँ भी आपको PTCL BB ही मिलता है। तो दोनों में मैंने सेम वाईफाई को कनेक्ट किया हुआ है, और दोनों की जो ब्राइटनेस है हम वो 50% कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें बेहतर ब्राइटनेस का अंदाज़ा हो पाए। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों में PUBG ओपन कर लेता हूँ, सही है। लेट्स सी, यहाँ पर हम PUBG को ओपन कर लेते हैं दोनों में। तो यहाँ पर PUBG आ चुका है। देखते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन जो है। आप देख सकते हैं कि पहले से मैंने बैक हैंड पे PUBG ओपन किया दोनों में। तो हम यहाँ पर हम PUBG को दोनों में क्लोज़ कर देते हैं पहले, ठीक है। बैक हैंड से सारी एप्लीकेशन क्लोज़ कर देते हैं पहले, ताकि PUBG जो है बिल्कुल स्मूथली चल पाए। तो मैंने सारी एप्लीकेशन क्लोज़ कर दी हैं, और दोबारा हम PUBG को ओपन कर लेते हैं दोनों में। लेट्स सी, ये रहा PUBG यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर हम PUBG को ओपन कर लिया मैंने दोनों में। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले कौन सा फ़ोन PUBG को जो है ना लोड करता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो इन दोनों फ़ोन्स में डिफरेंस है वो आपको सामने दिख ही रहा होगा, वो है स्क्रीन। अब हमारे Realme में आपको एक 6.5 इंचज़ का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, और 720 पिक्सल का डिस्प्ले है। जबकि हमारा जो Realme है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। 6.7 इंच का थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है, लेकिन जो कलर्स हैं वो आपको खुद शो हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जबकि Realme जो है उसने PUBG को पहले लोड कर लिया है। तो मैं आपको पहले इनका जो डिस्प्ले है वो मैं सही से दिखा देता हूँ दोनों का डिटेल में। यहाँ पर आपको जो बेजल्स हैं दोनों के साइड बाय साइड। सबसे पहले बात करूँ चिन की, तो चिन में तो भाई आप देख सकते हैं कि हमारा जो इन्फिनिक्स है उसकी चिन काफ़ी ज़्यादा कम है, जबकि Realme जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चिन लेकर आता है। और बात करूँ यहाँ पर हमारे नॉच की, तो नॉच भी हमारी जो इन्फिनिक्स है उसमें थोड़ी छोटी है, और Realme जो है वो थोड़ी सी बड़ी नॉच लेकर आता है। ऊपर साइड्स के जो बेजल्स हैं वो भी हमारे इन्फिनिक्स में कम है। इसके अलावा बात करूँ कलर की, तो जाहिर सी बात है यार, सुपर एमोलेड की बात अलग है। सुपर एमोलेड जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जबकि जो ब्राइट डिस्प्ले की बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा ब्राइट डिस्प्ले हमारे Realme का जरूर लग रहा है, क्योंकि Realme का जो UI है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो अब यहाँ पर ब्राइटनेस जैसे Realme की ज़्यादा है, लेकिन कलर्स जो हैं वो हमारे जाहिर सी बात है सुपर एमोलेड की बात ही अलग है। कलर्स यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पंची कलर हैं,
जबकि Realme में जो है 720 पिक्सल के हिसाब से IPS LCD जैसे ही कलर हैं जो कि आपको IPS LCD किसी भी पैनल में मिलते हैं। खैर, बात करते हैं अब यहाँ पर ग्राफिक्स की। तो हम ग्राफिक्स पे चले आते हैं, ठीक है। जबकि PUBG ने जो है अपना जो लेआउट है वो थोड़ा चेंज कर लिया, इंटरफेस उन्होंने चेंज किया थोड़ा। और यहाँ पर हम आ जाते हैं ग्राफिक्स में। ग्राफिक नीचे हो गई थोड़ी। अब यहाँ पर आपको स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा और HD पे हाई, Realme में आपको ये ऑप्शन मिलता है। और इन्फिनिक्स में भी आपको स्मूथ पे अल्ट्रा, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे हाई, क्योंकि दोनों के दोनों जो है MediaTek के 80 सीरीज़ के चिपसेट है, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट यही स्पेसिफिकेशन मिलती हैं। तो हम दोनों पे स्मूथ पे अल्ट्रा पे खेलेंगे, ठीक है। बाकी मैं दोनों पे दिखा दूँ कि दोनों में मैंने क्लासिक सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर ओके कर देते हैं दोनों को, सही है। बाकी हम बेसिक पे चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं हमारा जो जायरो की सपोर्ट है वो जो है हम जो है ऑन कर लेते हैं। लेट्स सी जायरो की कंट्रोल में देख लेते हैं जायरो कहाँ पर आ गया। एडवांस में आता है जायरो। अब एडवांस में नीचे जाके जायरो ऑलवेज ऑन कर दिया, ठीक है मैंने। और यहाँ पर भी कंट्रोल में जाके हम एडवांस में जाके जायरो को ऑन कर लेते हैं। लेट्स सी जायरो की कनेक्टिविटी भी देखें भाई किस फ़ोन में ज़्यादा बेहतर आ रही है। तो यहाँ पर मैं जो है मैं पहले जो है वो रिक्वेस्ट भेज दूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही मैच में उतरेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट मैंने भेज दी है। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों ने अलाउ का मांगा है तो अलाउ कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम यहाँ पर अरीना ट्रेनिंग से। लेट्स सी कि यहाँ पर हम अरीना खेलेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं अरीना में, अनरैंक में जाएंगे। रैंक में नहीं जाता मेरे पास, अनरैंक में यहाँ पर आ गया अरीना। और अरीना में हम खेलेंगे यहाँ पर अरीना ट्रेनिंग। अरीना ट्रेनिंग ज़रा डाउनलोड हो जाए फिर मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों मैप मैंने डाउनलोड कर लिए हैं यहाँ पर, और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल स्पीकर चल रहा है हमारा, वो हमारा चल रहा है Realme का। फ़िलहाल मैंने उसको भी बंद कर दिया है। तो सबसे पहले हम जो स्पीकर है वो इन्फिनिक्स का ओपन करते हैं। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है। और यहाँ पर हम जो स्पीकर है वो 80% तक ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन आपको जो डिस्प्ले है उसका यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलता है। और यहाँ पर आप साउंड चेक करोगे, साउंड अब कैसा आ रहा है हमारे इन्फिनिक्स में। अब मैंने यहाँ पर अराउंड कुछ 80% तक जो है ना साउंड किया, आप देख सकते हैं 80% तक साउंड है। और यहाँ पर जो साउंड है वो कुछ ऐसा हमें मिलता है इन्फिनिक्स का। अब मैं यहीं पर आपको जो है ना Realme का साउंड दिखा देता हूँ कि भाई Realme का साउंड कैसा है। लेट्स सी। और यहाँ पर Realme का भी जो है मैंने कुछ 80% तक साउंड जो है ओपन कर लिया है। हाँ 80% नहीं है, बिल्कुल 80% है। अब यहाँ पर 80% साउंड है, लेकिन Realme में आपको जो है ना सिर्फ नीचे की तरफ एक स्पीकर मिलता है। अगर गलती से ये जो ब्लॉक हो गया तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। जबकि हमारा जो इन्फिनिक्स है वो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है, तो आपको स्पीकर क्वालिटी इन्फिनिक्स में ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट जो है करते हैं, देखते हैं भाई कौन सा फ़ोन जो है हमें पहले गेम में लेकर आता है। लेट्स सी यहाँ पर कौन सा फ़ोन हमें पहले गेम में लेकर आता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट दोनों सेम टाइम पे गेम में लेकर आए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं Realme में खेलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो जायरो है वो अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा डिले तो मुझे नहीं मिल रहा। और स्पीकर जो है मैंने अभी तो फ़िलहाल हमारे Realme में ही सेलेक्ट किए हुए हैं। लेट्स सी। कलर्स यहाँ पर डिस्प्ले के अच्छे हैं, कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले है। और ऐसे मुझे कोई भी इशू यहाँ पर जो है ना अभी तो फ़िलहाल ऐसे कोई भी इशू नहीं मिल रहा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो स्पीकर है उसको कम कर लेता हूँ, क्योंकि स्पीकर का साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जबकि है तो सिंगल स्पीकर लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और यहाँ पर भाई हम तो फ़ौरन ही जो है वो किल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल जो टच है वो भी अच्छा काम कर रहा है, टच में ऐसा कोई इशू नहीं है। और ना तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसे कोई भी लैग मिल रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल गेम अरीना में तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि MediaTek Helio G85 भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा जो है ना प्रोसेसर है। और यहाँ पर जो ओवरऑल जो गेम प्ले है वो अच्छा हो रहा है।
आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किल आराम से कर रहा था, कोई भी इशू नहीं है। मैं थोड़ा सी इसको साउंड को और कम कर लेता हूँ। इसके अलावा स्पीकर अच्छे हैं, एक सिंगल स्पीकर है लेकिन अच्छा काम कर रहा है। हल्का फुल्का मुझे लैग यहाँ पर ज़रूर भी जो है ना फील हुआ है। और यहाँ पर अब फ़िलहाल सही है बिल्कुल, ऐसे जब कोई भी लैग यहाँ पर नहीं मिल रहा मुझे। यहाँ पर जो इनका जायरो है वो जो है मुझे थोड़ा सही काम करता हुआ नहीं दिख रहा। रियलमी का जायरो जो है वो अपने आप जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना मूवमेंट कर रहा है। बाकी गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, गेम में ऐसे कोई भी मुझे इशू नहीं है। लैग वगैरह ये फ़ोन बिल्कुल नहीं हो रहा। टच भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम कर रहा है, टच में मुझे यहाँ पर ऐसे कोई भी इशू नहीं है। देख सकते हैं कि मैं आराम से किल कर रहा हूँ, किल में मुझे ऐसे कोई भी इशू नहीं हो रहा। और ओवरऑल गेम प्ले भी यहाँ पर अच्छा है, ग्राफिक्स वगैरह भी मुझे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि है तो 720 पिक्सल का डिस्प्ले, लेकिन रियलमी के जो डिस्प्ले होते हैं उनमें एक खासियत ज़रूर होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो अच्छी लग रही है मुझे। 720 पिक्सल के हिसाब से जो डिस्प्ले है वो उतना बुरा नहीं है। और गेम भी आप देख सकते हैं, गेम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अब हम देखते हैं हमारे इन्फिनिक्स नोट 10 को, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो जायरो की कनेक्टिविटी है मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है हमारे रियलमी से। और यहाँ पे जो जायरो की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और टच रिस्पॉन्स दोनों का अच्छा है, इसका भी अच्छा था और हमारे रियलमी का भी जो है अच्छा था। गेम में जो है मुझे ऐसे कोई भी यहाँ पर इशू नहीं लग रहा, मतलब दोनों में ही मुझे फ़िलहाल कोई भी जो है ना यहाँ पर लैग वगैरह यहाँ पर हमारे इन्फिनिक्स में भी नहीं दिख रहा। लेकिन इन्फिनिक्स पे आते ही अब यहाँ पर मैं जो स्पीकर है इसका रियलमी का बंद कर देता हूँ, इन्फिनिक्स का जो है स्पीकर ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिक्स के मैंने स्पीकर ऑन कर लिए हैं। अब इन्फिनिक्स में ये अच्छी बात है कि एक जगह से अगर आपका जो है स्पीकर जो है ब्लॉक भी हो जाए, जब भी आपको ऊपर से जो है आवाज़ आ रही है, एक ड्यूअल स्टीरियो सेटअप यहाँ पर को मिलता है। और ओवरऑल जो गेम है, जो डिस्प्ले है इन्फिनिक्स का, वो मुझे जाहिर सी बात एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स मिलते हैं और जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। टच का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जो डिस्प्ले है भाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाइब्रेंट प्रोवाइड कर रहा है और खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर आपको ज़रूर मिलता है, 6.5 इंच से 6.7 इंचज़ का। और ओवरऑल जो गेम है मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 में खेल के। लेकिन ये बात तो सच है कि दोनों में से कोई भी फ़ोन पे, किसी भी फ़ोन पे आप गेम खेलोगे तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ऐसे कोई भी लैग वगैरह दोनों में नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैं आराम से कर रहा हूँ। और इन्फिनिक्स की जो चीज़ अच्छा बना रही है वो इन्फिनिक्स का डिस्प्ले है। और जबकि यहाँ पर जो स्पीकर हैं, स्पीकर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन स्पीकर हमारे रियलमी की भी अच्छे थे, बस सिंगल स्पीकर ज़रूर थे, ये बात तो सच है। यहाँ पर जो है वो आप एक्सीडेंटली जो है जो स्पीकर है उसको ब्लॉक भी कर सकते हो। और जो जायरो कनेक्टिविटी है मुझे वो बेहतर लग रही है इन्फिनिक्स में अगेन, क्योंकि यहाँ पर आपको जो जायरो है वो हार्डवेयर बेस मिलता है इन्फिनिक्स नोट 11 में। जबकि हमारे जो रियलमी हैं उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि यह हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना तो स्पेक्स में कहीं पर मेंशन है रियलमी में कि यह हार्डवेयर बेस्ड जायरो है कि नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं किल आराम से कर रहा हूँ, किल करने में मुझे यहाँ पर ऐसे कोई भी इशू नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है इन्फिनिक्स में। और इन्फिनिक्स में मुझे ऐसे कोई भी अब तक लैग देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर हम इन्फिनिक्स में काफ़ी ज़्यादा आराम से किल कर पा रहे हैं। तो भाई अगर मुझे किसी एक को पिक करना तो ऑफकोर्स यार मैं हमारे इन्फिनिक्स को ही पिक करूँगा पबजी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो पबजी एक्सपीरियंस है इन्फिनिक्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। और ओवरऑल जो पबजी का जो रियल मज़ा है वो यही है कि आपका जो डिस्प्ले हो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हो, जो कि हमारे इन्फिनिक्स नोट 11 में है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो जायरो है वो भी हार्डवेयर मिलता है और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर भी यहाँ पर आपको मिलता है इन्फिनिक्स में। अदर हैंड हमारा जो रियलमी है
यहाँ पर आपको एक तो IPS LCD पैनल मिलता है। हाँ, ये अलग बात अलग है कि दूसरे IPS LCD पैनल से हमारा जो इन्फिनिक्स का IPS LCD पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना ब्राइट मिलते हैं, और ओवरऑल जो डिस्प्ले है रियलमी का वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप सुपर एमोलेड और फुल HD प्लस से कंपेयर करते हो इन्फिनिक्स के, तो यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 मिलता है, सिंगल स्पीकर आपको जो है रियलमी मिलता है, तो अगेन यहाँ पर भी आपको इन्फिनिक्स ही बेहतर लगेगा। और अब हम यहाँ पर जो है जल्दी से एक क्लासिक लगा लेते हैं, ठीक है। और मैं आपको जल्दी से यहाँ पर है ना बैटरी भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर 80% बैटरी हुई है हमारे रियलमी में, और इन्फिनिक्स में बैटरी हुई है 89%, ठीक है। तो यहाँ पर 2% बैटरी ड्रेन की है हमारे रियलमी ने, और कुछ अराउंड 3% की बैटरी ड्रेन कर ली है हमारे इन्फिनिक्स ने। तो अब हम यहाँ पर एक क्लासिक खेलते हैं, ठीक है। लिविक में जाके लेट्स सी रेडी कर लेते हैं और चले जाते हैं मैच के अंदर। देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमें जो है वो कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। अब मिलते हैं मैच में जाके। सो दोस्तों, यहाँ पर हम मैप में आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो अगेन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है हमारे इन्फिनिक्स में, जो कि डिस्प्ले है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में ही प्लेन आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो प्लेन के कलर हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं हमारे इन्फिनिक्स में, जबकि जो रियलमी है वहाँ पर जो प्लेन कलर हैं वो जो है ना वो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे कि किसी भी IPS LCD पैनल के होते हैं। अब कलर से अब काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट मिलते हैं। इसके अलावा हम जो है थोड़ा सा इसको जो है ना देखते हैं कि भाई हमारा जो इन्फिनिक्स है वो उतरने में जो है कोई यहाँ पर ऐसे कोई लैग वैग तो प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हम जो इसका बंद कर देते हैं, और हमें यहाँ पर कहाँ पानी में उतर गया, पानी में। तो हम यहाँ पर पानी में उतर गए, तो हम चले आते हैं ज़मीन की तरफ। जबकि हमारा जो ये है रियलमी, हम लोग यहाँ पर ही पानी में उतर गए, और यहाँ पर हम चले आते हैं, मैं कहाँ पर हूँ, नंबर 4 पे हूँ, तो नंबर 4 के पास चले जाओ भैया। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं नंबर 4 के पास, और यहाँ पर हम आ गए ज़मीन में। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ चिकन डिनर के पास पहुँच चुके हैं। अब दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ना गेम प्ले मुझे देखने को मिल रहा है, और दोनों ही काफ़ी, कोई भी यहाँ पर लैग मुझे दोनों में नहीं मिल रहा, और दोनों में ऐसे कोई भी मुझे यहाँ पर इश्यूज़ नहीं मिले। और दोनों फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है वो सर्दियाँ चल रही हैं, तो ऐसे कोई जो है ना वो फ़ोन जो है हीटअप वगैरह नहीं होते। बाकी यहाँ पर हम इन रियलमी में तो फ़िलहाल कोई भी किल नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि रियलमी में जो है वो कोई भी जो है वो एनिमी मेरे सामने आया नहीं। लेकिन जो इन्फिनिक्स है, यहाँ पर मैंने कुछ 4 किल कर दिए इन्फिनिक्स में। आप देख सकते हैं कि 4 किल मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, और काफ़ी आराम से किल किया था, मुझे कोई भी इशू यहाँ पर फेस करने को नहीं मिला। तो ओवरऑल यहाँ पर एक और मुझे लग रहा है कि शायद मुझे एनिमी मिल जाएगा यहाँ पर इन्फिनिक्स में ही, लेट्स सी। लेकिन इस बार मैं रियलमी से किल करूँगा। यहाँ पर हम रुक जाते हैं और हम रियलमी में जाते हैं। तो देखते हैं दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग ही हो रही है। लेट्स सी, हम जहाँ पर फायर हो रही है वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक किल कर दिया है। थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर जो स्पीकर है मैंने ऑन कर दिए, तो यहाँ पर हमें जो है रियलमी में जो किल कर दिया गया है। तो मैं जल्दी से भागता हूँ रियलमी वाले के पास। लेट्स सी, यहाँ पर हम बचा पाते हैं नहीं बचा पाते खुद को। दोनों फ़ोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगेन फाइनल वीडियो मैं आपको एंड में दूंगा कि यहाँ पर क्लासिक में मुझे कोई भी लैग दोनों फ़ोन में नहीं मिला है। हम देखते हैं कि हम यहाँ पर रियलमी को बचा पाते हैं नहीं बचा पाते।
सो यहाँ पर अब यहीं कहीं एनिमी है, सामने लग रहा है मुझे एनिमी। फिलहाल मैं जाके उसको रिवाइव कर देता हूँ, रियलमी को। नंबर 1 भी आ गया रिवाइव करने में से। रिवाइव कर रहा है वो, लग रहा है कि हमारा चिकन डिनर हो जाएगा यहाँ पर। उस बंदे को नहीं पता कि ये कि बंदे दोनों मैच खेल लें, तो वहाँ पर जो है मैं उसको देख लेता हूँ। 1 सेकेंड, मिल गया। अरे यार मार दिया, दोनों जगह ही मार दिया। खैर भाई हम यहाँ पर मर चुके हैं दोनों में और यहाँ पर हम जो है 1 सेकेंड, मैंने पबजी कहाँ से लॉग आउट कर दिया। दोनों में जो है ना हम फिलहाल फिनिश हो गए, बिल्कुल हमारा स्क्वाड ही फिनिश हो गया। नंबर 2 पे आए भाई हम लोग, और कंटिन्यू कर लेते हैं। सही है, दोनों को कंटिन्यू कर लिया मैंने, तो दोनों को कंटिन्यू कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं दोनों की फ़िलहाल आवाज़ जो है बंद कर देता हूँ। सो भाई अब हम चले आते हैं होम स्क्रीन पे। अब बात करता हूँ फाइनेबिलिटी की। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेक कर लूँ भाई, यहाँ पर हमें कोई भी हीट वगैरह तो नहीं मिली। दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कूल हैं, ऐसे कोई भी हीट दोनों में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ भाई बैटरी की, तो यहाँ पर 74% बैटरी 76% बैटरी हो गई है हमारे रियलमी में। यहाँ पर 82% बैटरी थी, 76 हो गई है, तो अराउंड कुछ यहाँ पर है ना 6% तक बैटरी ड्रेन हुई है रियलमी में। और हमारा जो इन्फिनिक्स है यहाँ पर 85% बैटरी हो गई है। यहाँ पर 92 थी अराउंड और 85 हो गई, तो यहाँ पर कुछ अराउंड कुछ 7% तक बैटरी ड्रेन हुई है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला। लेकिन भाई टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको बेस्ट पबजी गेम लेना है, गेम प्ले वाला फ़ोन लेना है, तो इन्फिनिक्स जो है इस टाइम पे बेस्ट है। एक तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ड्यूल स्टीरियो सेटअप है। मैंने आपको खुद डिटेल में दोनों में कंपैरिजन दिखाया, आपने खुद जज किया होगा कि डिस्प्ले जो है वो कितना ज़्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर जो गेम प्ले है वो हमारे इन्फिनिक्स में ज़्यादा अच्छा था। एक तो यहाँ पर जायरो भी जो है हार्डवेयर बेस्ड था। हाँ, जायरो जो है हमारे रियलमी में भी अच्छा काम कर रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कहीं कहीं मुझे जो इशू ज़रूर लग रहा था जायरो में, जो कि आपने खुद भी नोट किया होगा। और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर था वो था स्पीकर का। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है हमारे इन्फिनिक्स में, तो यहाँ पर जो साउंड है वो ब्लॉक होने का खतरा नहीं है। जबकि सिंगल स्टीरियो स्पीकर है हमारे रियलमी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अगर बाय चांस आपने जो है हाथ वाथ रख दिया तो ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई इन्फिनिक्स जो है वो अनलिमिटेड किंग है यहाँ पर हमारे बजट गेमिंग का, पबजी का। तो अगर आपको बेस्ट पबजी के लिए फ़ोन लेना है भाई, तो यहाँ पर जो है आपके लिए इन्फिनिक्स ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको जो है वो अगर आप बेयर कर सकते हो IPS SSD पैनल, तो आप रियलमी ले सकते हो। लेकिन भाई मैं तो रिकमेंड करूँगा इन्फिनिक्स नोट 11, ये इन्फिनिक्स नोट 11 विनर है पबजी के लिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।